हेलो। हाँ जी। देखिए, जय श्री राधे कृष्णा। देखो भाई, कारक। कारक, इसके बारे में देखते हैं। तो कारकम, अब कारकम शब्द कैसे बना है? और तुम्हें पता ही है कि जब माँ आ रहा हो ना अंत में, तो वह लिंग कौन सा होगा? नपुंसक लिंग। ठीक है ना? नपुंसक लिंग होगा। तो देखो, क्री धातु से डबल प्रत्यय करने पर, क्री धातु से डबल प्रत्यय करने पर कारकम शब्द का निर्माण होता है। अब कैसे होता है? तो देखिए, क्री से डबल करने पर यहाँ ला गया, ण गया, भू बचा। जो युवोर नाकव सूत्र से बू को हमने युवोर नाकव सूत्र से बू को हमने अक में चेंज कर दिया, अक में परिवर्तित कर दिया। देखो, तुम्हें एक नियम बताया होगा या आगे बताने वाले हैं। कैडित, अगर जिस प्रत्यय में से णा का लोप हो चुका होता है तो धातु के अंतिम स्वर को वृद्धि करते हैं। री को हमने आर किया तो क्री से बन गया कार, और कार में जब अक जोड़ेंगे तो बन जाएगा कारक। क्या बन जाएगा? कारक बनेगा। और नपुंसकलिंग में इसके रूप फल की तरह चलते हैं, तो जैसे फल से फलम बनता है, ऐसे ही कारक से क्या बनेगा? कारकम बनेगा। ठीक है ना? अब क्री माने करना और डबल माने वाला, तो जो इसका अर्थ क्या निकलेगा? करने वाला। इसका अर्थ निकलेगा करने वाला। व्युत्पत्ति परक जो अर्थ होगा वो निकलेगा करने वाला। करने वाला। अब किसको करने वाला? तो यहाँ परिभाषा में देखते हैं। देखिए, परिभाषा में, परिभाषा क्या कहने लगी कारक की? तो देखो, इसमें कहा कि क्रियान्वयत्वम। पहले तो देखो, किसको करने वाला? तो यहाँ उत्तर आ जाएगा क्रियाम करोति इति कारकम। क्रियाम करोति, क्रिया को करने वाला, यानी क्रिया को संपादित कराने वाला, क्रिया के साथ संबंध बनाने वाला जो होगा वो कौन सा होगा? कारक होगा। तो क्रियाम करोति इति कारकम, इति कारकम। क्रियाम करोति इति कारकम, जो क्रिया को करता है या क्रिया को संपादित करता है उसे ही कारक के नाम से जाना जाता है, उसे ही कारक के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, अब दूसरी परिभाषा क्या कहने लगी? क्रियान्वयत्वम इति कारकत्वम, क्रियान्वयत्वम, वयत्वम इति कारकत्वम, इति कारकत्वम। क्रियान्वयत्वम इति कारकत्वम, अरे जिसका क्रिया के साथ साक्षात रिलेशन हो उसे कारक की श्रेणी के अंतर्गत जाना जाता है। क्रियान्वय, क्रिया के साथ अन्वय हो, क्रिया के साथ संबंध हो, उसे ही हम कारक कहते हैं। तीसरी बात कहें हम, तो देखो, कुछ विद्वानों ने ऐसा कहा, क्रिया संपादकत्वम, क्रिया संपादकत्वम या जनकत्वम, क्रिया संपादकत्वम या जनकत्वम इति कारकत्वम, इति कारकत्वम। जो क्रिया को संपादित करने वाला है या जो क्रिया का जनक होता है, जनक उत्पन्न करने वाला, यानी जिसका क्रिया के साथ साक्षात संबंध हो और क्रिया को करने में जो महती भूमिका निभाते हों, उन्हें कारक के अंतर्गत जाना जाता है कारकत्वम। तो देखो भाई, इन तीनों ही परिभाषा को ध्यान रखना, कोई सी पूछी जा सकती है। क्रियाम करोति इति ऑप्शन में दे दिया, क्रिया संपादकत्वम इति, है ना, या क्रियान्वयत्वम इति, या क्रियाचनकत्वम इति। ठीक है ना? तो ध्यान रखें, जो क्रिया को करने वाला होता है उसे कारक कहते हैं, जिसका क्रिया के साथ संबंध होता है उसे कारक कहते हैं, और जो क्रिया को संपादित या क्रिया का जनक होता है उसे कारक के नाम से जाना जाता है। इन सबको मैं कहूं तो वाक्य में जिस जिस तत्व का, वाक्य में जिस जिस अंग का क्रिया के साथ साक्षात संबंध होता है उसे ही कारक के अंतर्गत जाना जाता है। ठीक है ना? क्रिया के साथ संबंध होना चाहिए, और जिसका क्रिया के साथ संबंध नहीं है उसे कारकों के अंतर्गत नहीं जानेंगे। ठीक है ना? अब देखिए,
कारकों के भेद के बारे में बात करें कि गुरुजी ये तो हमने सीख लिया कि क्री धातु से डबल करने पर नपुंसक लिंग में कारकम शब्द बनता है, जिसका अर्थ है करने वाला। यानी जो क्रिया को करने वाला हो या क्रिया को संपादित करने वाला हो या जो क्रिया का जनक हो या क्रिया का जिसके साथ साक्षात संबंध हो, मैं इन सबको कह दूं वाक्य में जिन जिन तत्वों का क्रिया के साथ साक्षात संबंध होता है उसे ही कारक के नाम से जाना जाता है। अब कहें के कारक के अंग कितने होते हैं या कारक के भेद कितने होते हैं, तो कारक के 6 भेद होते हैं। कारक के 6 भेद होते हैं। अब वो 6 भेद कौन से होते हैं, तो देखिए कर्ता, कर्मम, कर्मम, करणम च, संप्रदानम, संप्रदानम, तथैव च, तथैव च, अपादानाधिकरणम, अपादानाधिकरणम इत्याहु, अपादानाधिकरणम इत्याहु, इत्याहु कारकाणि 60, कारकाणि, कारकाणि 60, कारकाणि 60। तो देखिए भाई यहाँ क्या बताया, कर्ता, कर्मम, करणम च, संप्रदानम तथैव च, अपादानाधिकरणम इत्याहु कारकाणि 60। देखिए ठीक है, 8 हैं। देखिए अब यहाँ देखते हैं कि कारकाणि 60 कारक 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो देखो पहली बात देखें, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। ठीक है ना। इति माने इस प्रकार, कारकाणि माने कारक, 60 माने 6, आहु माने कहे जाते हैं। कारक 6 कहे जाते हैं। यानी कारक कितने हो गए भैया, कारक 6 हो गए। जो कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण हैं, इन 6 का क्रिया के साथ संबंध मिलेगा। क्या मिलेगा, संबंध मिलेगा। जिसका क्रिया के साथ संबंध हो उसे ही कारक कहते हैं। ठीक है ना। अब देखिए आगे बढ़े कि भाई जैसे क्रिया के साथ संबंध गुरुजी, तो कल मैंने तुम्हें एक वाक्य समझाया था और उसमें कहा कि देखो भू मनुष्यः, भू मनुष्यः नरदेवस्य पुत्र जयदेवः, नरदेवस्य पुत्र जयदेवः स्वहस्तेन, स्वहस्तेन कोशात् निर्धनेभ्यः, निर्धनेभ्यः ग्रामे धनम ददाति, धनम ददाति, ददाति। देखो भाई अब ये वाक्य लिखा और इस वाक्य में देखें, हे मनुष्यों, नरदेव का पुत्र जयदेव अपने हाथ से खजाने से गरीबों को गांव में धन देता है। ठीक है ना। हे मनुष्यों, नरदेव का पुत्र जयदेव अपने हाथ से खजाने से गरीबों को गांव में धन देता है। अब मैं सबसे पहले इससे प्रश्न करूं, यानी किससे, क्रिया से। क्रिया ही तो पता बताएगी मेरा किस किस के साथ संबंध है ना। तो मैं सबसे पहले क्रिया से पूछता हूँ कि कौन देता है, कह ददाती, कौन देता है। तो देखो तुमने वाक्य पढ़ा है, देने का काम कौन कर रहा है, जयदेव, जयदेव कर रहा है, जयदेव। अब जयदेव जो है वो कौन सा कारक है यहाँ पे, कर्ता कारक। जो क्रिया को करता है, मुख्यतः क्रिया को करने वाला होता है, वो कर्ता कारक होता है। अब बताया कि भाई जो कर्ता काम कर रहा है उसमें वह है किम ददाती, क्या दे रहा है। ठीक है ना। क्या देता है वो, धनम, धन दे रहा है। ठीक है ना, धन दे रहा है। और धन हो गया आपका कर्म कारक। अगर क्रिया से पहले क्या लगा देने के बाद उत्तर आ जाता है तो उत्तर होगा वह कर्म कारक। अगर मैं ये कह दूं कि भाई केन ददाती, किससे दे रहा है ना, किससे दे रहा है, देने में सहायता कौन निभा रहा है,
देने में सहायता निभा रहा है भैया हाथ, है ना। जो साधन हो, सहायक हो, क्रिया को करने में जो सहायक होता है ना, साधक तमम करणम, जो क्रिया को करने में सहायता निभाता है उसे करण कहते हैं। किससे दे रहा है? तो उत्तर आ जाएगा स्वहस्तेन, अपने हाथ से। देने का काम वह अपने हाथ से कर रहा है, और देने में जो सहायक होता है वो कौन सा कारक होता है? करण कारक। ठीक है ना। अब मैं कहूँ कि भाई किसके लिए देता है? कस्मै ददाति, किसके लिए दे रहा है? तो हमने वाक्य में पढ़ा है गरीबों के लिए। निर्धनेभ्यः, तो निर्धनेभ्यः यहाँ जो है, देखो सब कुछ मैं क्रिया से ही तो पूछ रहा हूँ, वो तो अपने आप आंसर दे रही है। मैंने कहा किसके लिए दे रहा है, तुरंत आ गया गरीबों के लिए। क्या दे रहा है? उनके धन, है ना। कौन दे रहा है? जयदेव, अपने आप ही तो आ रहे हैं। मैंने ये नहीं कहा जयदेव तू शायद करता है क्या, नहीं, आप तो क्रिया से पूछो। जिस जिसका क्रिया के साथ रिलेशन होगा वो आपका कौन सा कारक होगा, यानी वो अपने आप बताता चले जाएगा कि मैं ये कारक हूँ। कस्मै ददाति, किसके लिए दे रहा है? तो उत्तर आ जाएगा निर्धनेभ्यः, गरीबों के लिए। और निर्धनेभ्यः आपका जिसके लिए दिया जाता है वो कौन सा कारक होता है? संप्रदान। दानस्य कर्मणा यम अभिप्रैति सोपि संप्रदानम, दा धातु के कर्म के द्वारा जिसको खुश किया जाए वो संप्रदान कारक होता है। तो यहाँ खुश कौन हो रहे हैं? गरीब। तो यहाँ संप्रदान कारक हो गया। ठीक है ना, संप्रदान। अब बात करें यहाँ कि भाई कस्मात् ददाति, कस्मात् ददाति कहाँ से दे रहा है? जो देने का काम कर रहा है ना, धन आदि देने का काम कर रहा है, वो दे कहाँ से रहा है? वो दे रहा है खजाने से। और जहाँ से अलग होते हैं, अपादान का मतलब है पंचमी, और जहाँ से अलग होता है, अलग होते हैं ना, अब धन कहाँ से अलग हो रहा है? खजाने से। तो यहाँ कोशात जो है आपका, वो है आपका अपादान कारक, कोशात। ठीक है ना, ये आपका अपादान है। ठीक है भाई। अब देखो लास्ट देखें कि कहाँ पर देता है। मैं ये कह दूँ कस्मिन ददाति या कुत्र ददाति, कस्मिन ददाति कहाँ पर दे रहा है? तो उत्तर आ जाएगा गांव में, ग्रामे। और ग्रामे जो है वो कौन सा कारक है? अधिकरण कारक। ठीक है ना, अधिकरण कारक है। ओके, तो देखिए भाई, हे मनुष्यों, नरदेव का पुत्र जयदेव अपने हाथ से खजाने से गरीबों को गांव में धन देता है। कौन देता है? जयदेव। करता क्या दे रहा है? धन। कर्म हो गया। किससे दे रहा है? हाथ से। करण हो गया। किसके लिए दे रहा है? गरीबों के लिए। संप्रदान हो गया। कहाँ से दे रहा है? को खजाने से। अपादान हो गया। कहाँ पर दे रहा है? गाँव में। अधिकरण हो गया। अब देखो, आप यहाँ देखेंगे कि भाई जयदेव का संबंध है, स्वहस्तेन का भी है क्रिया के साथ, कोशात का भी है, निर्धनेभ्य का भी है, और ग्राम्य का भी है, और धन का भी है, इसका क्रिया के साथ। ठीक है ना। और जिसका क्रिया के साथ होता है वो कारक होता है। अब संबंध किसका नहीं है देना क्रिया से? न तो मनुष्यों का है न नरदेव का है। ठीक है ना। और जिसका क्रिया के साथ संबंध नहीं होता उसे कारक नहीं कहते। ठीक है ना। अब यहाँ जिन जिन का क्रिया के साथ संबंध है वो कारक हो गए। जयदेव कर्ता हो गया, धन कर्म हो गया, स्वहस्तेन करण हो गया, निर्धनेभ्य संप्रदान हो गया, कोशात अपादान हो गया, ग्राम्य अधिकरण हो गया। अब बचे कौन? एक तो तुम्हारा नरदेव बचा, ठीक, और एक मनुष्य बचा। ये क्रिया को करने में कोई भूमिका नहीं निभा रहे। बताओ, क्रिया के करने में कोई लेस मात्र भी भूमिका निभा रहे हैं क्या? देना क्रिया को करने में। वो मनुष्य, ये तो पुकार के कहा जा रहा है, सुनो सुनो सुनो, अरे मनुष्य सुनो, कल नरदेव का पुत्र जयदेव। तुमने देखे हो ना, कोई मूवी वगैरह वगैरह देखी हो, या फिर कोई राजा महाराजाओं के टाइम का ये जो कोई कार्यक्रम होता है तो बुला करके ड्रम या ढोल या बम कहते हैं ना, बम, और ला के बजा करके सुनो सुनो सुनो, हे मनुष्यों, कल नरदेव का पुत्र जयदेव अपने हाथ से खजाने से गरीबों को गांव में धन देगा, सब आ जाना। ठीक है ना। तो हे मनुष्यों, तो मनुष्य इसको करने में कोई भूमिका नहीं निभा रहे। क्यों? देने के काम कौन कर रहा है? जयदेव। तो हे मनुष्य, इसका कोई लेना देना नहीं है। ये तो दूरात होते, दूर से किसी को बुलाते हैं तो उसे कहते हैं संबोधन। क्या कहते हैं? संबोधन। ठीक है ना। और नरदेवस्य पुत्र जयदेव, जो जयदेव है, जयदेव के साथ रिलेशन है किसका? नरदेव का। कि जो क्रिया को करने का काम जयदेव कर रहा है ना, तो जयदेव का संबंध है नरदेव के साथ, क्योंकि वह नरदेव का बेटा है।
नरदेव का बेटा है ना, तो नरदेव, यह संबंध विभक्ति हो गई, संबंध। और संबंध का इस तरह सिद्ध हो गया कि संबंध और संबोधन का क्रिया से कोई लेना देना नहीं होता। तभी तो कहते हैं कि संबंध और संबोधन कारक नहीं होते, कारक तो छह ही होते, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान और अधिकरण। संबंध और संबोधन कारक नहीं होते। क्लियर है? चलिए देखो, क्री से डबल किया, कारक बना, नपुंसकलिंग में अर्थ होगा करने वाला। जो क्रिया को करने वाला होता है उसे कारक कहते हैं, या जिसका क्रिया के साथ साक्षात संबंध होता है, या वाक्य में जिन जिन तत्वों का क्रिया के साथ संबंध हो उसे कारक कहते हैं। कारक छह होते हैं, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान और अधिकरण। इनको हम इस वाक्य से समझ सकते हैं, ठीक है ना, जो आपके सामने है। लिखिए, यहाँ तक लिख लेते हैं पहले। कारकम, ऐसे ही उतार लो यहाँ तक। क्री से डबल करने पर क्या बनता है? कारकम, जिसका मतलब है करने वाला। हाँ भाई, लेकिन परिभाषा लिखिए। क्रियाम करोति इति कारकम, क्रियान्वयत्वम इति कारकत्वम, क्रिया संपादकत्वम या जनकत्वम इति कारकत्वम। तीनों को ही लिख लो, और तीनों का एक साथ सार लिखा देंगे। लिखो, जो क्रिया को करने वाला होता है, जो क्रिया को करने वाला होता है या जिसका क्रिया के साथ साक्षात संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। अर्थात वाक्य में जिन जिन तत्वों का क्रिया के साथ संबंध हो
अर्थात वाक्य में जिन जिन तत्वों का क्रिया के साथ संबंध हो उसे कारक के नाम से जाना जाता है। यानी क्रिया के साथ संबंध हो उसे क्या कहते हैं? कारक। सीधी सी बात है। अब लिखो, कारक 6 होते हैं। कारक के 6 भेद होते हैं। और इसको उतार लें। कर्ता कर्मम करणम च संप्रदानम तथैव च अपादानाधिकरणम इत्याहु कारकाणि षट्। लिखे हैं कर्ता नहीं 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 नहीं, अभी केवल वो ही उतारनी है 2 लाइन। कारगाणी सट। कर्ता कर्म अच्छा अभी नहीं लिखा। लिखें कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान और अधिकरण। अपादान और अधिकरण ये 6 कारक कहे जाते हैं। इनको हम निम्न वाक्य से समझ सकते हैं। भाई अभी का हमने क्रिया से संबंध होगा वो कारक होंगे। कारक 6 होते हैं जिनको हम वाक्य से समझ सकते हैं। यहाँ ददाती क्रिया के साथ जन जन का रिलेशन है वो सब कारक है ना। लिखिए, वाक्य लिख दो और ये 6 बिंदु लिख दो इसके। ये 6 कारक होते हैं।
सबके साथ क्रिया भी लगानी है। ये जो मैंने लिखा है ना, किम ददाति, केन ददाति, कस्मै ददाति। लिख लिया। लिखें संबंध, नीचे नोट डाल करके, संबंध एवं संबोधन विभक्ति को संबंध एवं संबोधन विभक्ति को कारकों की श्रेणी में नहीं गिना जाता है, क्योंकि इनका क्रिया के साथ कोई अन्वय, अन्वय का मतलब है संबंध, कोष्टक में लिख दो संबंध, क्रिया के साथ कोई अन्वय यानी संबंध नहीं होता। इसलिए इस वाक्य में भू मनुष्या एवं नरदेव, नरदेवस्य, भू मनुष्या एवं नरदेवस्य को कारक की श्रेणी में नहीं गिना जाएगा। भू मनुष्या एवं नरदेवस्य को अंडरलाइन कर दें दोनों को, भू मनुष्य एवं नरदेवस्य को कारकों की श्रेणी में नहीं गिना जाएगा। देखो अब चलते हैं आगे। अब आती है बात है विभक्ति की। मन की गुरुजी कारक तो चलो 6 होते हैं, अब विभक्ति बताना। तो विभक्ति देखते हैं भाई। पहले तो विभक्ति की व्युत्पत्ति देखो कि विभक्ति शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। विभक्ति ही, अब विभक्ति शब्द है ना, वो बना कैसे है, तो देखिए इसमें बी उपसर्ग है, भज धातु है और कतिन प्रत्यय है। कतिन, ठीक है ना। बी उपसर्ग पूर्वक भज धातु से कतिन करने पर विभक्ति शब्द बना है। कतिन में आपका ना जाएगा, ठीक है ना, कतिन में आपका ना जाएगा, ना गया, और का जाएगा। न हलंत्यम से का गया लसक तद्धिते से, तस्य लोपा से लोप हुआ, शेष बचा ती। अब यहां देखो एक चौगु सूत्र आता है, और चौगु सूत्र ये कहता है कि चा या झा को का में चेंज कर देते हैं। किस में कर देते हैं? का में। तो झा को हम का में चेंज कर देंगे तो भज का बन जाएगा भक, और इधर बैठा है वी, ठीक है ना। और जब जोड़ेंगे तो ये बनेगा विभक्ति, ठीक है ना। विभक्ति बंटवारा करने वाली, ठीक है ना, जिसके द्वारा बंटवारा किया गया हो। अब विभक्ति बन गया। अब बात करें हम कि विभक्ति, ये तो ठीक है गुरुजी, पर ये बताओ ये विभक्ति होती कितने प्रकार की है। तो देखो विभक्ति 2 प्रकार की होती हैं संस्कृत में। एक तो होता है कारक विभक्ति,
और एक होता है उपपद विभक्ति। उपपद विभक्ति, ठीक है ना, एक कारक विभक्ति और एक उपपद विभक्ति। कारक विभक्ति किसे कहते हैं? तो देखिए, कारक विभक्ति सुबंत युक्त विभक्ति एवं सुबंत युक्त विभक्ति रेव सुबंत युक्त विभक्ति रेव कारक विभक्ति भवति। कारक विभक्ति भवति। जो सुबंत युक्त विभक्तियां होती हैं ना, जिनमें सुप जुड़े हुए होते हैं, सु औ जस प्रथमा विभक्ति के त्रिक हैं, अम और सस द्वितीया के त्रिक हैं, ठीक है ना। इस तरीके से सुबंत युक्त विभक्ति ही कारक विभक्ति होती है। जैसे रामेण, अब रामेण के दवन की सावे तो तृतीया का एक वचन है। जो सुबंत युक्त विभक्तियां होती है ना, उन्हें ही कारक विभक्ति कहते हैं। ओके, कारक विभक्ति भवति। और अब बात करें कि गुरुजी उपपद किसे कहते हैं? तो उपपद देखो, या विभक्तयः पादानुसारेण प्रयुज्यन्ते ता उपपद विभक्तयः सन्ति। उपपद विभक्तयः सन्ति। देखिए, सबसे पहली बात तो ये देखो, बी उपसर्ग पूर्वक भज धातु से कतिन करने पर विभक्ति शब्द बना है। और विभक्ति किसे कहते हैं? कारक चिन्हों को ही विभक्ति के नाम से जाना जाता है। जो यानी बंटवारा करके बता देती है कि इसमें प्रथमा है, इसमें सप्तमी है, इसमें द्वितीया है, इसमें तृतीया है, ठीक है ना। अब विभक्ति कितने प्रकार की होती हैं? तो कारक और उपपद होती हैं। जो विभक्ति सुबंत युक्त विभक्ति होती हैं, सुपों के अनुसार चलती हैं, है ना, सुप लगा लगा करके चलाई जाती हैं, उन्हें तो हम कारक विभक्ति कहते हैं। और जो विभक्ति पद विशेष के अनुसार चलती हैं, अब जैसे जो सुबंत युक्त विभक्ति होती है, जैसे कर्ता है, कर्ता में भैया प्रथमा आएगी सुबह जस वाले में, है ना। संप्रदान है, संप्रदान घी भ्याम भ्यस, इस संप्रदान के जो सुप हैं उनमें चतुर्थी आएगी, ठीक है। जो सुबंत युक्त विभक्तियां हैं वो कारक विभक्ति होती हैं। और जो विभक्तियां पद के अनुसार लगाई जाएं, जैसे आपको आगे चल के बताएंगे हम कि जैसे अभितः, इसके योग में कौन सी आ गई? द्वितीया, ठीक है ना। ऐसे ही नमः, नमः के योग में कौन सी आ गई? चतुर्थी। यहाँ यानी कारकों से कोई लेना देना नहीं होता। जो विभक्ति पद विशेष के अनुसार लगाई जाती है वो होती है उपपद विभक्ति, ठीक है ना। उपपद जो पद के अनुसार लगाई जाए कि फलान शब्द आ गया तो उसके योग में ये विभक्ति आएगी, ठीक है ना। जो पद विशेष के अनुसार लगेगी वो तो होगी उपपद विभक्ति, और जो कारक चिन्हों के अनुसार लगेगी वो होगी कारक विभक्ति, ठीक है ना। राम ने रामः, राम से रामेण, राम के लिए रामाय। जो कारक चिन्हों के हिसाब से लगाई जाए वो कारक विभक्ति होगी, और जो पद विशेष के अनुसार लगाई जाए वो उपपद विभक्ति होगी। क्लियर है? लिखिए। और रुको एक मिनट, कारक विभक्ति कितनी होती हैं? अगर कोई तुमसे कहे तो कारक विभक्ति 7 होती हैं। कितनी होती हैं? 7। अब वो कौन कौन सी होते हैं देखो। अब यहाँ प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, ठीक है ना। अब आप ये कहोगे गुरुजी हमने एक और देखा है, नीचे लिखा हुआ जैसे राम के रूप लिखे हुए देखे हों तो नीचे ये लिखा रहता है संबोधन, है ना। ई का बीमारी है। तो अरे भाई विभक्ति आपकी 7 हो गई, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। संबोधन अलग से विभक्ति नहीं है, क्योंकि इसका जो सूत्र आता है ना वो ये कहता है संबोधने च, संबोधने च। इस सूत्र ने कहा कि भाई संबोधने च, संबोधने च, वो ये कहता है कि संबोधन में च माने प्रथमा आती है, संबोधन में तो प्रथमा ही आती है। हे राम, हे रामो, हे रामा, अलग से विभक्ति नहीं होती है।
और जब अलग से विभक्ति नहीं होती तो विभक्ति कुल कितनी होती हैं? 7। विभक्ति 7 ही होती हैं। मान के साहब संबोधन का है, अरे संबोधन में तो प्रथमा का ही प्रयोग होता है, इसलिए इसे अलग से विभक्ति नहीं माना जाता है। पेपर में पूछे विभक्ति कितनी है? 7। कारक कितने? 6। ठीक है, लिखिए विभक्ति। यहां तक उतार लें। बी उपसर्ग पूर्वक भज धातु से कथन करने पर विभक्ति शब्द बनता है। विभक्ति शब्द बनता है। चोकू, चोकू से तो चाजा को का किया हमने, और कतिन का का, और ना ना हलंत्यम से का लशक होता देते से तस्य लोभा से लोप हुआ। जा को का करने वाला सूत्र है चोकू। झल परे हो तो चवर्ग एवं चवर्ग को कवर्ग हो जाता है। नहीं नहीं अभी नहीं, विभक्ति लिख दिया। अब आप लिखो नीचे परिभाषा, यानी विभक्ति की क्या परिभाषा है, तो लिखेंगे कारक चिन्हों को ही कारक चिन्हों को ही विभक्ति के नाम से विभक्ति के नाम से जाना जाता है। विभक्ति 2 प्रकार की होती हैं, कारक विभक्ति, उपपद विभक्ति। कारक विभक्ति, उपपद विभक्ति। अब लिखो नंबर 1 कारक विभक्ति, और कारक विभक्ति में आप इसको लिखो सुबंत युक्त विभक्ति रेव कारक विभक्ति भवति। सुबंत युक्त विभक्ति रेव कारक विभक्ति भवति। सुबंत, सुबंत का विच्छेद क्या होगा? संधि, संधि। जस्त पाको बा तीसरा ही तो हो रहा है, जब पहले को तीसरा हो जाए तो जस्त संधि, लेकिन सबको कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने आप में। शुभ धनंत सुबंत, ठीक है ना। तो शुबंत युक्त विभक्ति को ही कारक विभक्ति कहते हैं। तो लिखें शुबंत युक्त विभक्ति को ही शुबंत युक्त विभक्ति को ही कारक विभक्ति के नाम से जाना जाता है। सुबंत युक्त विभक्ति को ही कारक विभक्ति के नाम से जाना जाता है।
नीचे कारक विभक्ति 7 होती हैं। कारक विभक्ति 7 होती हैं, 7 होती हैं। कौन कौन सी हैं इन्हें लिख लो। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी बराबर 7। सात, ठीक है। अब लिखो, नोट डालें और लिखें, संबोधन को अलग से विभक्ति नहीं माना जाता। संबोधन को अलग से विभक्ति नहीं माना जाता, क्योंकि संबोधन में तो प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग किया जाता है। सूत्र लिख दें कोष्टक में, संबोधने च, संबोधन में तो प्रथमा का ही प्रयोग किया जाता है। संबोधन में तो प्रथमा का ही प्रयोग किया जाता है। अब लिखो उपपद विभक्ति। संबोधन में तो प्रथमा का ही प्रयोग किया जाता है। अब नंबर 2 लिखेंगे उपपद विभक्ति। रह गए कहीं? नंबर 2 उपपद विभक्ति। प्रयुज्यन्ते लगा दो या भवन्ति लगा दो। देखिए, या विभक्तयः पादानुसारेण भवन्ति ता उपपद विभक्तयः सन्ति। उतार लीजिए इसको, या विभक्तयः पादानुसारेण भवन्ति ता उपपद विभक्तयः सन्ति। ता उपपद विभक्तयः सन्ति। जो विभक्ति पद विशेष के अनुसार पादानुसारेण, जो विभक्ति पद विशेष के अनुसार लगाई जाती हैं, जो विभक्ति पद विशेष के अनुसार लगाई जाती हैं, वे उपपद विभक्तियां होती हैं। जो विभक्ति पद विशेष के अनुसार लगाई जाती हैं वे उपपद विभक्तियां होती हैं। जैसे उदाहरण लिख लो, याद रह जाएगा। अभित के योग में द्वितीया, नमः के योग में चतुर्थी आदि। अभित के योग में द्वितीया, नमः के योग में आपकी क्या आ जाएगी? चतुर्थी आदि। अब आगे बढ़ते हैं,
शुरुआत कर देते हैं प्रथमा विभक्ति से। ठीक है, देखो प्रथमा, शुरुआत हो गई आपकी प्रथमा विभक्ति। प्रथमा विभक्ति, विभक्ति 7 होती हैं और कारक 6 होते हैं। प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखो प्रथमा विभक्ति। अब प्रथमा विभक्ति में सूत्र चलेंगे आपके। पहला, स्वतंत्रः कर्ता, स्वतंत्रः कर्ता। ठीक भाई, स्वतंत्रः कर्ता। स्वतंत्रः कर्ता ये कहता है कि कर्ता क्रिया को करने में स्वतंत्र होता है, उसके ऊपर कोई दबाव नहीं होता। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ तो पढ़ने में स्वतंत्र हूँ, इच्छा करेगा तब तक पढ़ूंगा, नहीं इच्छा होगी तो नहीं, अब नहीं, अब मैं नींद लूंगा। ठीक है ना। तो क्रिया, कर्ता क्रिया को करने में स्वतंत्र होता है, इसलिए उसमें प्रथमा विभक्ति यानी उसे नंबर 1 पर रखा जाता है। कौन से नंबर पे? 1 नंबर पे। तो कर्ता क्रिया को करने में स्वतंत्र होता है, इसलिए उसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, एक सूत्र तो ये खत्म हो गया। अब आगे बात करें, अभी तो केवल हमने ये सीखा है कि कर्ता में प्रथमा आती है। अब बात आती है, अगला सूत्र आएगा प्रातिपदिकार्थ। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण, लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, वचन मात्रे प्रथमा। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। लो भाई, इसने क्या कहा? देखो वैसे तो बहुत सरल है, और आप पढ़ भी, जैसे कोई गाइड वगैरह वगैरह में इतना लिखा होगा कि प्रातिपदिकार्थ में लिंग परिमाण एवं वचन में प्रथमा का प्रयोग किया जाता है। मुश्किल तो लगी है वो 10-20 सेकंड, है ना। तो 10-20 सेकंड लगी हैं। अब यहाँ देखो, ये सेकंड देखो, जब किसी की वो समय आता है ना 10-20 सेकंड के खेल में, देखो बेचारा कल जो गुजरात वाला हादसा हुआ है, उसकी वो बॉडी देखी, पहचान भी नहीं जा रही, क्या हो गया ये समझ लो, हृदय विदीर्ण करने वाली घटना। 242 व्यक्ति थे। सीएनजी वाली घातक है, लोग सस्ते की तरफ तो भाग रहे हैं, लेकिन बम तो संग लेके चल रहे हैं। वो बम है, वो पीछे जो डिग्गी में धरे होगा है, वो कभी भी ब्लास्ट हो सकता है ना। तो कुल मिला के बात यह है कि उनको क्या पता था, तुरंत ही हवाई जहाज टेक ऑफ हुआ, है ना, और तुरंत ही डाउन लैंड होने लग गया। विजय रूपाणी, अब बताओ, और केवल और जाको राखी सहिया मार सके ना कोई। 242 आदमी जिन पूरी तरह से झुलस गए। जिस मतलब हवाई जहाज में 1.25 लीटर मतलब डीजल भरा हुआ हो, उसमें से भी, उस आग के गोले में से भी एक आदमी जिंदा बच गया, है ना। सब उसकी है, पर मैं तो ये कहता हूँ, हे ईश्वर उन सभी की आत्मा को शांति देना, और इस परिवार को भी इस असीम दुख को झेलने की क्षमता प्रदान करना। भाई बहुत भयंकर घटना है। आगे देखो, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। ये क्या कहने लगा कि प्रातिपदिकार्थ, है ना, इतना ही अर्थ नहीं है इसका, इसको पढ़ाने में मुझे कम से कम अब 30 मिनट लग जाएंगे, केवल इसी सूत्र को, है ना। अब देखना कैसे पढ़ाते हैं, उससे कहेंगे राम कुमार शास्त्री। देखो, नियतोपस्थितिकः, नियतोपस्थितिकः प्रातिपदिकार्थः, प्रातिपदिकार्थः मातृशब्दस्य, मातृशब्दस्य प्रत्येकं योगः, प्रत्येकं योगः। प्रातिपदिकार्थ मात्रे, प्रातिपदिकार्थ मात्रे लिंग मात्राधिक्ये, लिंग मात्राधिक्ये
परिमाण मात्रे, वचन मात्रे, वचन मात्रे, प्रथमा स्यात्, प्रथमा स्यात्, स्यात्। ये तो आचार्य वरदराज ने इस पे वृत्ति लिखी। नियतो उपस्थितिकः प्रातिपदिकार्थः। कई बार प्रश्न पूछा गया है, नियतो उपस्थितिकः का ऑप्शन में रहेगा प्रातिपदिकार्थः। लो भाई, तुमने कभी शायद निगाह ही नहीं डालते इस पे, है ना। नियतो उपस्थितिक क्या होता है? वरदराज, वरदराज ने लघु सिद्धांत कौमुदी जो लिखी है ना, आचार्य पाणिनि की अष्टाध्यायी के सूत्रों पर वृत्ति लिखी है, और जो सर्वाधिक मान्य है। ये तो केवल इतना सूत्र है। हाँ, यही है बिल्कुल, प्रातिपदिकार्थ लिंग गलत है। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। अब इसने क्या कहा? नियतो उपस्थितिकः प्रातिपदिकार्थः मात्र शब्दस्य प्रतीकम योगः प्रातिपदिकार्थ मात्रे लिंग मात्राधिक्ये परिमाण मात्रे वचन मात्रे प्रथमा स्यात्। अब इन्होंने क्या कहा, नीचे फिर देखना, फिर कहा इन्होंने कि भाई प्रातिपदिकार्थ मात्रे, प्रातिपदिकार्थ मात्रे, प्रातिपदिकार्थ मात्र में देखिए मात्रे। अब इसमें उदाहरण दिए इन्होंने कहा कि उच्चई, नीचई, नीचई, कृष्णः, श्री, ज्ञानम। लिंग मात्राधिक्य, लिंग मात्राधिक्य, इसमें दिए इन्होंने तटः, तटी, तटम, तटः, तटी, तटम, या ये कह दूं शुक्लः, शुक्ला, शुक्लम, शुक्लः, शुक्ला, शुक्लम, शुक्लम। अब कहा इन्होंने परिमाण मात्राधिक्य, परिमाण मात्राधिक्य, मात्राधिक्य। इसमें उदाहरण दिए इन्होंने द्रोणो व्रीहि, द्रोणो व्रीहि, खारी व्रीहि, खारी व्रीहि, आड़कम चड़कम, आड़कम चड़कम। आड़कम चड़कम। अब देखो अगला वचन मात्रे, वचन मात्रे। अब इसमें इन्होंने क्या उदाहरण दिया, पूछ लेता है ये, खारी व्रीहि किसका उदाहरण है, ठीक है ना। तो सब रटना है, मैं मोड़े का देख रहे है ना। वचन मात्रे हैं, वचन मात्रे, वचन मात्रे में कहें एक, द्वौ, बहवः, बहवः, ठीक है। अब देखो ये पूरा का पूरा आचार्य वरद ने लिख दिया। इन्होंने कहा सूत्र थोड़ा सा है, और सूत्र के बारे में क्या कहा, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। उसने कहा कि प्रातिपदिकार्थ में लिंग परिमाण एवं वचन में प्रथमा का प्रयोग होता है, पर प्रातिपदिकार्थ किसे कहते हैं, नियतो उपस्थितिकः, यानी शब्द की यदि किसी नियम, शब्द के अर्थ की यदि किसी नियम से उपस्थिति हुई है, अर्थात मैं ये कह दूं कि किसी भी शब्द का अर्थ बतलाने के लिए संस्कृत में प्रथमा का प्रयोग होता है। जैसे राम कुमार, राम कुमार अभी सार्थक नहीं है,
राम कुमार एक शब्द है, और शब्द को जब तक हम प्रथमा नहीं लगा देंगे तब तक अर्थ नहीं देगा वो। राम कुमार, इसका मतलब है राम कुमार नाम का व्यक्ति विशेष, ठीक है ना। प्रथमा लगा देने से ही वो अपना अर्थ निकाल के देगा। तो देखो, कृष्ण शब्द कह देने मात्र से कृष्ण शब्द का अर्थ नहीं निकला, कृष्ण, हाँ, अब पता लगा कि कृष्ण नाम का व्यक्ति विशेष, ठीक है ना। यदि किसी शब्द के अर्थ को बतलाना हो, किसी शब्द की नियम पूर्व, उसी किसी शब्द के अर्थ की नियम पूर्वक उपस्थिति दर्ज करानी हो, ठीक है, तो उस प्रातिपदिकार्थ में प्रथमा का प्रयोग होता है। किसी भी शब्द का अर्थ बतलाना हो तो प्रथमा आएगी। अब आचार्य ने कहा कि मात्र शब्द से प्रत्येकम योग, मात्र शब्द का हमें हरेक के साथ योग करना है, मात्र शब्द हमें हरेक के साथ लगाना है। जैसे आचार्य ने लगा के बताया, वरदराज आचार्य ने, कि प्रातिपदिकार्थ मात्रे लिंग मात्राधिक्ये परिमाण मात्रे वचन मात्रे समय मात्र शब्द लगाया है। तो अब उन्होंने कहा कि प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा होगी। इसमें शब्द कौन से आएंगे? इसमें वे शब्द आएंगे जो या तो, देखिए, इसमें वे शब्द आएंगे जो या तो अनियत लिंगी हैं, जो या तो अनियत लिंगी हैं, अनियत लिंगी हैं, अनियत लिंगी, या फिर ऐसे शब्द आएंगे जो नियत लिंगी हैं, नियत लिंगी है। ऐसे समझ लो इसको, अनियत को हटाओ, इससे ज़्यादा समझ में आएगा तुम्हारे। इसमें ऐसे शब्द आएंगे जो या तो अलिंगी हैं, अलिंगी है ना, अलिंगी हैं, या नियत लिंगी हैं, नियत लिंगी, अनियत लिंगी इसमें आ जाएंगे। देखो, अलिंगी शब्द हैं, अलिंगी का मतलब है अव्यय, अव्यय। इसमें ऐसे शब्द आएंगे जो अलिंगी हैं या नियत लिंगी हैं, किसमें? प्रातिपदिकार्थ मात्र में। अगर कोई तुमसे पूछे कि प्रातिपदिकार्थ मात्र में कैसे शब्द आएंगे, तो अलिंगी शब्द आएंगे या नियत लिंगी शब्द आएंगे। अलिंगी बोले तो अव्यय शब्द, जैसे ऊंचाई, नीचाई, है ना। देखो, इनमें भी प्रथमा आ रही है कि नहीं आ रही है? तो यहाँ पर आचार्य कहने लगे कि भाई ऊंचाई नीचाई हर एक अव्यय शब्द का अर्थ कराने के लिए उससे लाएंगे तो प्रथमा, लेकिन अव्यय से विभक्ति का लोप होता है, विभक्ति तो आएगी लेकिन लोप हो जाएगी, पर लगाएंगे प्रथमा। तो इसमें ऐसे शब्द आएंगे या तो अलिंगी होंगे या नियत लिंगी होंगे। नियत लिंगी का मतलब है निश्चित लिंग वाले, जैसे कृष्ण शब्द क्या है? पुल्लिंग। श्री शब्द क्या है? स्त्रीलिंग। और जो ज्ञान शब्द है, ज्ञानम, इस शब्द को, ये शब्द कौन सा है? नपुंसक लिंग। इसमें वे शब्द आएंगे जो या तो अलिंगी होंगे या फिर नियत लिंगी होंगे। अलिंगी बोले तो अव्यय शब्द, या फिर निश्चित लिंग वाले, जैसे लता स्त्रीलिंग है, पुस्तक नपुंसक लिंग है ना, बारी नपुंसक लिंग है। या तो नियत लिंगी शब्द आएंगे या अलिंगी आएंगे। तो गुरुजी ये लिंग दोबारा से फिर लिंग क्यों दिया? लिंग मात्राधिक्य ये भी तो दिया है, तो इसका मतलब है इसमें ऐसे शब्द आएंगे जो अनियत लिंगी होंगे, अनियत, अनियत लिंगी होंगे। अनियत का मतलब है अनिश्चित, है ना, अनिश्चित लिंग वाले, जिनका कोई निश्चित लिंग नहीं है ना। जैसे एक ही शब्द से बनने वाले द्विलिंगी शब्द हों, द्विलिंगी शब्द हों या त्रिलिंगी शब्द हों। द्विलिंगी या त्रिलिंगी शब्द इसके अंतर्गत आ जाते हैं, किसमें? लिंग मात्राधिक्य में। पेपर में पूछेगा द्विलिंगी या त्रिलिंगी शब्द किसके अंतर्गत आएंगे, तो लिंग मात्राधिक्य में आएंगे, वो प्रातिपदिकार्थ में नहीं आएंगे। तो यहां बताया एक ही शब्द से बनने वाले, जैसे तटह, तटी, तटम, तीनों का मतलब किनारा होता है, लेकिन पुल्लिंग में तटह आएगा, स्त्रीलिंग में तटी आएगा, नपुंसकलिंग में तटम आएगा। एक ही शब्द से बन रहे हैं। शुक्लः, शुक्ला, शुक्लम, एक ही शब्द से बन रहे हैं। शुक्लः पुरुषः, गोरा पुरुष, शुक्ला महिला, गोरी महिला, और शुक्लम पुस्तकम, सफ़ेद पुस्तक कह दो, या फिर शुक्लम के साथ शुक्लम वस्त्रम, सफ़ेद वस्त्र। तो कुल मिला के एक ही शब्द से बनने वाले द्विलिंगी या त्रिलिंगी शब्द वो तो आएंगे लिंग मात्राधिक्य में, और नियत लिंगी शब्द आएंगे प्रातिपदिकार्थ में, ठीक है ना। अब बात करते हैं परिमाण मात्राधिक्य। परिमाण, परिमाण का मतलब होता है परिमाण, इसका मतलब है वजन, वजन, माप,
नाप या तौल, ठीक है ना। आचार्य कहने लगे कि हमारे पास यानी इस शब्दकोश में ऐसे भी शब्द आएंगे जो वजन को बतलाने वाले होंगे, या माप नाप या तौल को बतलाने होंगे जो नाप मात्र में इस प्रातिपदिकार्थ से अधिक है ना। तो यानी परिमाण मात्र को भी बतलाने में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, जैसे द्रोण, खारी, आड़कम। द्रोण शब्द का मतलब होता है एक पीपा या एक बाल्टी बराबर धान। एक बाल्टी ब्रीही माने धान, 16 बाल्टी धान और 1/4 बाल्टी चने। अब पहले एक ऐसा पात्र चलता था पुराने समय में, अब भी हम करते ना, आध बटाई करें, आध बटाई करें तो एक हम स्टील को ड्रम ले जाएं और एक फंटी ले जाए ना। अब आध बटाई करिए, जैसे मान लो 100 बैठे बा में, तो हम ऐसे करते रहते हैं 10 आगू 10 वागू 10 आगू 10 वागू 10 आगू 10 वागू, ऐसे ही 50 वागू पहुंच गए, 50 वागू पहुंच गए, ठीक है भैया तू अपने ले जा, हम अपने ले जाए। ऐसे पहले द्रोण कहते थे, एक नाप का पात्र होता था जिसमें 10.25 किलो आते थे, 10.275 ग्राम, 10.275 250 225 है, सॉरी 75 नहीं 25 ही है। अब देखो 10.225 ग्राम यानी 10.25 किलो, 10.25 किलो का एक पात्र होता था, उसे कहते थे द्रोण। अब द्रोण शब्द तब तक अर्थ नहीं देगा जब तक इसमें हम प्रथमा नहीं लगा देंगे। तो कहने का मतलब है वजनवाची जो शब्द हैं, नाप वाले शब्द हैं, उनका भी अर्थ बताने के लिए संस्कृत में कौन सी विभक्ति आएगी? प्रथमा। खारी शब्द 16 पीपा हो गए, 16 पीपा या 16 बाल्टी, तो आप ये समझ लो 10.225 गुणा 16, लगभग ये समझ लो 160 और इस 164 किलो, इतना ही तो बैठ जाएगा। 164 भाई 16 गुणा 10 160, और 250 ग्राम के 16 बार करेंगे तो कै किलो है? तुम दुकानों खोल भी लागना है ना। 250 ग्राम या वजह थे तुम दुकान की मत सोचिए, मास्टर बनाओ। 250 ग्राम 16 बार करेंगे तो 1 किलो में 4 बार रहेंगे, तो 4 किलो ही तो है ना। तो 164 किलो। अब 164 किलो का होता है खारी। अब यानी कोई पूछता है, पहले पुराने टाइम में ये पूछते थे ढम्मा पौआ अद्दा, और इनमें ही तो पूछा है ड्योड़ा ढैया, और ऐसे करके ऐसे पूछते थे वो, जैसे 16 ढम्मा। अब तुम लगाओ ढम्मा कहते में बिना इधर हम उत्तर दे देंगे 40। 16 ढम्मा मतलब 2.5 गुना। पहले व्यक्तियों का गणित इतना है, अगर कोई तुम्हारे घर में अम्मा दादी बाबा मम्मी कोई हो पुराने टाइम का पढ़ा हुआ, तुम पेन कॉपी लेके बैठेंगे और वो सटाक, अरे तूने एमए कर ली है, हम 5 पढ़े हैं, तो हम तो पीछे हैं। ऐसी तो कहमे में हम 5 पढ़े हैं, तू एमए पढ़े हुए हो पढ़ी हुई है, तो अब अभी तक हिसाब ना लगे, और लग रही है कि नहीं होंगे 93, है ना। तो पहले मैथ बहुत शानदार होता था। तो अब खारी जैसे खेत में वगैरह वगैरह पूछा जाता था, हाँ भाई कितने हुए हो तेरे यहाँ, बन गई यार 2 खारी हो गया। 2 खारी का मतलब है 300, लगभग 320 किलो वजन, या 330 किलो के आसपास हो गया, ठीक है ना। तो अब यहाँ लगभग ये समझ लो 16 बाल्टी, 16 बाल्टी। खारी का मतलब है बाल्टी, 16 बाल्टी। और आड़कम का मतलब है 1/4 बाल्टी, 1/4 बाल्टी या पीपा। ओके। अब देखो, यानी मैंने ये समझाया तुमको कि द्रोण शब्द हो, खारी शब्द हो, आड़कम शब्द हो, ये सब के सब कैसे हैं? वजन या नाप बतलाने वाले शब्द हैं। और वजन या नाप बतलाने वाले शब्दों का भी अर्थ यदि बताना हो तो कौन सी विभक्ति आएगी? प्रथमा, ठीक है ना। अब बात आई वचनवाची शब्द, वचन कहते हैं संख्या को, वचन का मतलब है संख्या। आचार्य कहने लगे कि संख्यावाची शब्दों का भी यदि तुम्हें अर्थ बताना है तो प्रथमा लगा करके ही अर्थ बताना होगा। जब तक आप उसमें प्रथमा नहीं लगाओगे तब तक आपको, अब जैसे मानो पंच है, पंच, अब 5 शब्द तो तीनों लिंगों में चलता है, एक जैसा है। तो पंच, पंच बालकः, पंच बालकाः, पंच बालिकाः, पंच पुस्तकानि, है ना। तो ऐसे शब्दों का भी अर्थ बतलाने के लिए प्रथमा लेके आओगे आप, ठीक है ना। अब एक शब्द है, एक शब्द तब तक अर्थ नहीं बताएगा जब तक उसमें प्रथमा नहीं डाल दोगे। एकः, एकः का मतलब है एक। अब 2 शब्द है,
अब तुम जो कहेंगे साहब दो को एक वचन बनाइयो, दो को एक वचन कैसे बन जाओ, दो तो ऑलरेडी दो ही है। एक का एक वचन बन सकता है, दो का द्विवचन बन सकता है, दो से ज्यादा का बहुवचन बन सकता है, ठीक है ना। तो एक का एक वचन बन गया, दो का प्रथमा के ही द्विवचन में बनेगा द्वौ, दो। और बहु शब्द है, बहु शब्द का अगर कोई यूं कहे कि साहब गुरुजी ये बहु शब्द है अनेक, इसको किस लिंग में प्रयोग करेंगे, तो ये बहुवचन में आ जाएगा, बहवहा। जैसे गुरु गुरु गुरवः, ऐसे ही बहवः, ठीक है ना। या फिर दो से आगे संख्याएं जितनी आएंगी, जैसे त्रि शब्द है, त्रि का बनेगा त्रयः बहुवचन में, स्त्रीलिंग में बनेगा तिस्र, नपुंसकलिंग में बनेगा त्रीणी, त्रीणी शब्द बनता है नपुंसकलिंग में। तो कुल मिला के बात यह है कि संख्यावाची शब्दों का भी अर्थ बताना हो तो प्रथमा का ही प्रयोग किया जाता है। तो दोबारा फिर समझिए, प्रातिपदिकार्थ में लिंग परिमाण एवं वचन में प्रथमा का प्रयोग होगा। अरे जिस किसी भी शब्द के अर्थ की यदि नियम पूर्वक उपस्थिति होती है तो उसे प्रातिपदिकार्थ कहते हैं। अर्थात किसी भी शब्द का यदि अर्थ बतलाना हो तो उसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। मात्र शब्द का प्रत्येक के साथ योग करना है हमें। जैसे प्रातिपदिकार्थ मात्रे, प्रातिपदिकार्थ मात्र में लिंग मात्र की अधिकता में, इससे भी यदि लिंग मात्र की अधिकता बताई जा रही हो, परिमाण मात्र की अधिकता बताई जा रही हो और वचन मात्र की बताई जा रही हो तो उसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। आधिक के शब्द इन दो के साथ लगाना है, लिंग एवं परिमाण में, बस इसमें नहीं लगाना है। तो देखो प्रातिपदिकार्थ मात्र में और प्रातिपदिकार्थ मात्र से भी लिंग एवं परिमाण की अधिकता में और वचन में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। प्रातिपदिकार्थ किसी भी शब्द के अर्थ की नियम पूर्वक उपस्थिति दर्ज करानी हो, इसमें प्रथमा आएगी और इसमें अलिंगी और नियत लिंगी शब्द आते हैं। यानी अलिंगी बोले तो अव्यय और नियत लिंगी बोले तो निश्चित लिंग वाले शब्द आते हैं, जो उदाहरण दिया है। इसमें अव्यय पूछ सकता है कि प्रातिपदिकार्थ मात्र में कैसे उदाहरण आएंगे, तो अलिंगी और नियत लिंगी। अलिंगी का मतलब है जिनका लिंग ही नहीं होता। अव्यय का कोई लिंग होता है क्या? अव्यय के बारे में मैंने अव्यय पढ़ाया, तो अव्यय का क्या लक्षण बताया था? पंकज, प्रवीण है, पंकज है बेटा, मनीष, सॉरी, हाँ हाँ, संस्कृत में बताओ, बता बेटा। पीछे तो मैच दे चले जा रहे हैं, मैच। सदृशम त्रिशलिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्नवेति तदव्ययम्, है ना। तो जो कभी परिवर्तित नहीं होता किसी भी लिंग वचन विभक्ति के हिसाब से, ठीक है ना। तो ऐसे शब्द भी किसमें आएंगे? प्रातिपदिकार्थ में। कई बार प्रश्न पूछा था कि अलिंगी शब्द आते हैं प्रातिपदिकार्थ में, लिंग मात्र में, परिमाण मात्र में, वचन मात्र में। अब तक तो हमने पढ़ा ही नहीं गुरुजी अलिंगी शब्द कहाँ आते हैं। अब पढ़िए, शास्त्री जी पढ़ा रहे हैं तुम्हें, है ना। अलिंगी शब्द कहाँ आते हैं? प्रातिपदिकार्थ में। और नियत लिंगी भी कहाँ आते हैं? प्रातिपदिकार्थ में। ये बात हमें इससे पता लगा। अब लिंग मात्राधिक्य का मतलब है इसमें ऐसे शब्द आएंगे जो अनियत हैं, जिनका लिंग निश्चित नहीं है। लिंग वाले तो हैं लेकिन लिंग निश्चित नहीं है, यानी ऐसे शब्द जो एक ही शब्द से बनने वाले द्विलिंगी या त्रिलिंगी शब्द हों। जैसे तट शब्द से तीनों लिंगों में प्रयोग करते हैं। किनारे का तटः तटी तटम, शुक्लः शुक्ला शुक्लम, पीतः पीता पीतम, है ना। अब कुल मिला के बात यह है कि एक ही शब्द से बनने वाले द्विलिंगी त्रिलिंगी शब्द आ जाएंगे लिंग मात्राधिक्य में, है ना। पेपर में पूछ सकता है कि तटः तटी तटम उदाहरण है प्रातिपदिकार्थ मात्र का या लिंग मात्र का, तो उत्तर बताएंगे लिंग मात्र का, ठीक है ना। आगे परिमाण, यदि किसी भी शब्द का यानी भजनवाची शब्द का अर्थ बतलाना हो तो हम प्रथमा लगाएंगे। जैसे द्रोणः, खारी, आड़कम। द्रोण शब्द ये वजन को बता रहा है, 10.25 किलो वजन एक वजनवाची शब्द हो गया, नाप या तौलवाची हो गया। तो द्रोण लगभग 10.25 किलो का होता है। खारी 16 यानी 10.25 किलो यानी एक बाल्टी, इसे कहेंगे हम एक बाल्टी, ठीक है ना। एक बाल्टी कहेंगे हम इसे, एक बाल्टी। अब एक बाल्टी का मतलब ये कि वजन कितना है? 10.25 किलो मात्रा आ जाती है उसमें। ई 16 बाल्टी है गई तो 16 गुणा 10.25। ऐसे ही आड़कम ई 1/4 बाल्टी। जैसे कोई बाल्टी है बना में ना लीटर में,
ई पौआ है, ई अधका है, आधे लीटर को अद्धा है, ई पूरा लीटर है ना। तो होते ना ऐसी पौआ समझ लो तुम। एक चौथाई बाल्टी यानी 10.25 किलो का एक चौथाई करेंगे तो लगभग लगभग ये समझ लो 2.5 किलो, है ना। 2.5 किलो मैंने कहा ऊपर नीचे चले जाएगा 50-40 ग्राम। तो देखिए 2.5 किलो चने को हमने कह दिया आड़कम चड़कम, ठीक है ना। तो आड़कम शब्द है, खारी शब्द है, द्रोण शब्द है, ये किसके बता रहे हैं, परिमाण मात्र की अधिकता को। यानी वजनवाची शब्द का भी अर्थ बतलाने के लिए भाई हमें प्रथमा का प्रयोग करना पड़ता है। यदि किसी संख्यावाची शब्द का भी अर्थ बताना है तो भी हमें किसका प्रयोग करना पड़ेगा, प्रथमा का। तो देखो 2 सूत्र पढ़ाए हमने प्रथमा विभक्ति में, कौन कौन से। नंबर 1 स्वतंत्र कर्ता, कर्ता में तो भाई प्रथमा विभक्ति आती है। और दूसरा बताया प्रातिपदिकार्थ लिंग प्रमाण वचन मात्रे प्रथमा, प्रातिपदिकार्थ को लिंग प्रमाण एवं वचन को बतलाने में प्रथमा आती है। ओके, लिखिए लिखें। नंबर 1 प्रथमा विभक्ति डाल करके स्वतंत्र कर्ता स्वतंत्र कर्ता, स्वतंत्र कर्ता, गीतांजलि इसको दबा देना। अर्थ लिखे इसका, स्वतंत्र कर्ता क्रिया को स्वतंत्र रूप से करने वाला, क्रिया को स्वतंत्र रूप से करने वाला, क्रिया के 6 पति होते हैं, उनमें से पति नंबर 1, हस्बैंड नंबर फर्स्ट, जो क्रिया को स्वतंत्र रूप से संपादित करता है। क्रिया को स्वतंत्र रूप से करने वाला या कहने वाला कर्ता होता है, उसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। स्वतंत्र होता है उसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। रह गए पीछे, दोबारा से फिर बोलता हूं, क्रिया को स्वतंत्र रूप से करने वाला कर्ता होता है, उसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है भाई, कर्ता में प्रथमा आएगी, ये तो बात इसने केवल बताई है। अब की प्रथमा साहब, प्रथमा तो बहुत में आवे, तो अब दूसरे सूत्र से देखेंगे हम। लिखो प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। अब इसकी वृत्ति लिखो, कारक में हर सूत्र की वृत्ति याद होनी चाहिए तुम्हें। अगर आपको द्वितीय श्रेणी या प्रथम श्रेणी या फिर रीट मेंस वाली परीक्षा पास करनी है तो अगर रट सकें तो ठीक है, और ना रट सकें तो अभी रीट प्री ना आए। प्री में हमने क्लास ली वो अलग तरीके से ली होंगी, है ना, वही राम कुमार है, और अब देखो यहाँ अलग पढ़ा रहा है। अब लिखो वृत्ति, हो जाएंगी, अब बार बार अभ्यास करेंगे हो जाएंगी। लिखो आगे वृत्ति लिख डालो, नियतोपस्थिति प्रातिपदिकार्थ मात्र शब्दस्य प्रतीकम योगः प्रातिपदिकार्थ मात्रे लिंग मात्राधिक्ये परिमाण मात्रे वचन मात्रे च प्रथमा स्यात्, वचन मात्रे च प्रथमा स्यात्। च प्रथमा स्यात्, यहाँ तक उतार लेना है। ये जो ये आपका नीला नीला लिख रहा है ना, ये मत लिखना तुम, ये जो हरे हरे से होगा ये पूरे उतार लियो नीचे तक। वचन मात्रे एक दो वैवह परमाण मात्राधिक्ये द्रोणः व्रीहि खारी व्रीहि आड़कम चड़कम, ऐसे ही लिंग मात्राधिक्ये तटः तटी तटम शुक्लः शुक्ला शुक्लम प्रातिपदिकार्थ मात्रे उच्चै नीचै कृष्णः श्री ज्ञानम।
इसका एक सामान्यतः अर्थ यही निकलेगा कि यदि किसी भी शब्द का अर्थ का नियम पूर्वक उपस्थिति दर्ज करानी है, ऐसे अलिंगी और नियतलिंगी शब्द और अनियतलिंगी और वचनवाची और संख्यावाची शब्दों का भी अर्थ ज्ञान कराने के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यानी प्रातिपदिकार्थ, लिंग, प्रमाण एवं वचन में प्रथमा का प्रयोग किया जाता है। इनके उदाहरण भी पूछ लिए जाते हैं, यूं कि त्यों ही। हाँ, आते हैं नहीं, आ गए, कई बार आ गए। उच्चाई किसका उदाहरण है? अब उच्चाई शब्द अव्यय है, अव्यय है तो प्रातिपदिकार्थ का उदाहरण है। अव्यय मतलब अलिंगी शब्द है, ठीक है ना। किनको? अलिंगी का मतलब है जिनका कोई लिंग ही नहीं होता, और नियत लिंगी का मतलब है जिनका निश्चित लिंग होता है। जैसे मैं ये कह दूं कि मोहन, मोहन तुमने किसी महिला का नाम सुना है क्या? मोहनः पुल्लिंग है भैया, ये नियत लिंगी शब्द है, मोहन पुल्लिंग है। गीता, गीता शब्द किसी पुरुष का नाम सुना है? गीता शब्द है महिला, तो भैया ये नियत स्त्रीलिंग है। और फल शब्द या फलम किसी पुरुष या महिला का नाम सुना है? नहीं ना, अरे फलम तो नपुंसक लिंग होता है, तो ये नियत नपुंसक लिंग है। जो जिनका निश्चित लिंग होता है ना, वो नियत लिंगी होते हैं। और अलिंगी जिनका कोई लिंग ही नहीं होता। और अनियत लिंगी जिनका लिंग तो होता है लेकिन निश्चित नहीं होता। जैसे तटः, तटी, तटम, तीनों लिंगों में प्रयोग किया जाता है। लिखिए साहब, उतारिए, जल्दी उतारो फिर रह जाएगा ये। अब ये 4 पॉइंट बन गए। नंबर 1 ईरा, 2 लिंग मात्रा दिक्के, 3 परिमाण मात्रा दिक्के, 4 वचन मात्रें। लिखें, बोलो। किसी शब्द के उच्चारण करने के लिए, नंबर 1 पॉइंट डालते हुए लिखें, किसी शब्द के उच्चारण करने के लिए जब नियम पूर्वक, किसी शब्द के उच्चारण करने के लिए जब नियम पूर्वक, अभी तो अर्थ ही करा देते हैं, 1 पॉइंट तो रहने दो। किसी शब्द के उच्चारण करने के लिए जब नियम पूर्वक जिस अर्थ की उपस्थिति होती है, नियम पूर्वक जिस अर्थ की उपस्थिति होती है उसे प्रातिपदिकार्थ कहते हैं, उसे प्रातिपदिकार्थ कहते हैं। अभी वृत्ति का अर्थ लिखा रहा हूं। मात्र शब्द का उसे प्रातिपदिकार्थ कहते हैं। मात्र शब्द का, हाँ जी, प्रत्येक, ये 4 है ना, प्रत्येक का मतलब है हर एक। मात्र शब्द का प्रत्येक के साथ योग करना है, अर्थात
प्रातिपदिकार्थ मात्र में लिंग एवं परिमाणाधिक्य में, प्रातिपदिकार्थ मात्र में लिंग एवं परिमाणाधिक्य में, और वचन मात्र में लिंग एवं परिमाणाधिक्य में और वचन मात्र में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब नंबर 1 पॉइंट डालो, प्रातिपदिकार्थ मात्र में। इसमें लिखें जिस शब्द से अर्थ की नियम पूर्वक उपस्थिति होती है, जिस शब्द से अर्थ की नियम पूर्वक उपस्थिति होती है उसे प्रातिपदिकार्थ कहते हैं। अर्थात किसी भी शब्द का अर्थ ज्ञान कराने के लिए, किसी भी शब्द का अर्थ ज्ञान कराने के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। किसी भी शब्द का अर्थ ज्ञान कराना है तो उसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। नीचे की लाइन में प्रातिपदिकार्थ मात्र में वे सभी शब्द आ जाते हैं जो अलिंगी, कोष्टक में लिखो अव्यय। अलिंगी का मतलब है जिनका लिंग नहीं होता। अव्यय ऐसे होते हैं इनका कोई लिंग नहीं होता। उच्चाई कोई लिंग है क्या इसका? किसी के साथ प्रयोग कर दो इसको, है ना। अलिंगी कोष्टक बंद, यानी अव्यय को कोष्टक में बंद कर दो। एवं नियतलिंगी, नियतलिंगी कोष्टक में लिख देंगे निश्चित लिंग वाले। नियतलिंगी यानी निश्चित लिंग वाले, कोष्टक बंद। शब्द आ जाते हैं अलिंगी एवं नियतलिंगी शब्द आ जाते हैं, जैसे ऊंचाई, नीचाई, ये कैसे शब्द हैं? इनके नीचे लिख देना अलिंगी। और कृष्णः, श्री, ज्ञानम, ये कैसे शब्द हैं? नियतलिंगी। ई पुल्लिंग है, ई स्त्रीलिंग है, ई नपुंसक लिंग है। उदाहरण लिख देंगे। यानी आप चाहो तो ऐसे समझ सकते हो कि नीचाई, ऊंचाई ये तो कैसे हैं? अलिंगी शब्द हैं, अव्यय शब्द हैं, ठीक है ना। और कृष्ण नियत पुल्लिंग है, श्री नियत स्त्रीलिंग है। श्री शब्द पुल्लिंग या नपुंसकलिंग नहीं हो सकता, स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग ही है। और ज्ञान जो शब्द है, ज्ञानम, ये शब्द नियत नपुंसकलिंग है, ठीक है ना। आगे चलो।
नंबर 2 पॉइंट, लिंग मात्रा देख के। लिंग मात्रा देख के इसमें वे सभी शब्द आ जाते हैं वे सभी शब्द आ जाते हैं जिनका कोई लिंग निश्चित नहीं होता। मैंने बताया ना, इसमें अनियत लिंगी आते हैं। इसमें वे सभी शब्द आ जाते हैं जिनका कोई लिंग निश्चित, कोष्टक में लिख दो अनियत लिंगी, अनियत लिंगी, जिनका कोई लिंग निश्चित नहीं होता, अर्थात नहीं होता, अर्थात एक ही शब्द से बनने वाले, एक ही शब्द से बनने वाले द्विलिंगी, एक ही शब्द से बनने वाले द्विलिंगी या त्रिलिंगी शब्द आ जाते हैं। अंडरलाइन कर दो, एक ही शब्द से बनने वाले द्विलिंगी या त्रिलिंगी। जैसे देखो, तटः तटी तटम, एक ही शब्द से बन रहा है, किनारे शब्द को हम तीनों जगह प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे ही सफ़ेद शब्द है, उसको एक ही शब्द से शुक्ल शब्द से बनाया और तीनों लिंगों में प्रयोग कर दिया, है ना। शुक्लः शुक्ला शुक्लम, भाई सफ़ेद तो पुरुष भी हो सकता है, गोरा गोरी महिला भी हो सकती है, सफ़ेद वस्त्र भी हो सकता है, तो सफ़ेद को तीनों लिंगों में प्रयोग कर दिया, शुक्लः शुक्ला शुक्लम, है ना। एक ही शब्द से बनने वाले, पीतः पीता पीतम। चलो आगे चलो, नंबर 3 पॉइंट डालो, परिमाण मात्रा देख के। ये उदाहरण लिख दिए इसके, लिंग मात्रा देख के, तटा तटी तटम, शुक्ला शुक्ला शुक्लम लिख दिए। अब 3 नंबर डालो, परिमाण मात्रा देख के। कहाँ रह गए भाई, बताओ, मैं दोबारा बोल दूंगा। लिख दिया। लिखो, जब किसी शब्द से जब किसी शब्द से प्रातिपदिकार्थ के अतिरिक्त जब किसी शब्द से प्रातिपदिकार्थ के अतिरिक्त परिमाण, कोष्टक में लिखो नाप माप वजन या तौल, बस 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 छोड़ो सर, एक लाइन और है आगे। नाप माप वजन या तौल वाची शब्दों का ज्ञान कराया जाए तो उसमें भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण लिख दो जल्दी, द्रोणः व्रीहि खारी व्रीहि आड़कम चड़कम, अपने आप ही हो रहा है ये। द्रोणः व्रीहि खारी व्रीहि आड़कम चड़कम, लास्ट बिंदु है वचन मात्र। वचन मात्र
वचन लिखें, वचनवाची कोष्टक में लिखो संख्या। वचनवाची शब्दों का भी अर्थ ज्ञान कराने के लिए प्रथमा का प्रयोग किया जाता है, जैसे एकः, द्वौ, बहवः, है ना। एक माने एक, दो माने दो, और बहवः माने अनेक। यानी एक है तो एक वचन, दो है तो दो वचन, और बहुवः यानी अनेक तो बहुवचन हो गया। इनका भी अर्थ ज्ञान कराने के लिए प्रथमा का प्रयोग किया जाता है। बस केवल आप ये ध्यान रखो, प्रातिपदिकार्थ में, लिंग में, परिमाण में और वचन में कौन सी विभक्ति आएगी, ठीक है, प्रथमा। ओके, इसी के साथ ही जय श्री कृष्ण।